नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था का यह आखिरी वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 43 पंचायती राज व्यवस्था। फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान है? न्यायपालिका से संबंधित भाग 9 के क में है। संविधान के किस भाग में पंचायत ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम, जो कि 11वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज पर प्रदान करता है, तो यह स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। यह ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक तत्वों से। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 29 कार्य। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्थाओं संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान में समाज के किस वर्ग को सतह स्थानांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग को। 73वें संविधान संशोधन का विशेषता नहीं है, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह की चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की प्रावधान किया गया है। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायत राज संस्थानों के चुनाव से। नेक्स्ट है, 73वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व निकायों का गठन करवा लेना जरूरी है? 6 माह के भीतर। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे उपयुक्त सभी महात्मा गांधी, सिंधराज दृढ़ एवं राजीव गांधी, जो कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है,
पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। राजीव गांधी पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया? राजीव गांधी। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो यह 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 से। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया 1959 से। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 में। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में सर्वप्रथम अपनाया गया? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ में आरंभ की गई? तो यह राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। नेक्स्ट है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? नागौर में। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है अशिक्षा। शिक्षा नहीं है तो असफलता का कारण यही था। नेक्स्ट है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन का। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति बलवंत राय मेहता समिति है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा। नेक्स्ट है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता थे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थानों को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? 3 स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति को दिया। नेक्स्ट है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं से बताना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। पंचायत समिति महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नगर परिषद नहीं है। जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत जो कि पंचायती राज संस्था है। पंचायती राज संस्था के संगठन में 2 स्तर होने का सुझाव दिया। 2 स्तर का सुझाव अशोक मेहता समिति दिया था। नेक्स्ट है पंचायत राज्य के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने या देने का सुझाव किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति दिया था।
नेक्स्ट है 1977 में केंद्र ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो यह 1959 में लागू किया गया था, सबसे पहले राजस्थान में, नागौर में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? 2 स्तरीय की। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की बात की। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समिति को कालक्रम मानुसार व्यवस्थित कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति एवं अंत में LM सिंघवी समिति, जो कि 4th नंबर आंसर होगा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। नेक्स्ट है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत। ग्राम राज्य पंचायती राज संस्थानों के निम्न स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा या पंचायत था। पंचायती राज संस्थानों के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद उच्चतम स्तर पर एवं ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो कि निम्न स्तर पर है। पंचायती राज की आधारशिला है। ग्राम सभा इसकी आधारशिला है। नेक्स्ट है पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक होता है। खंड विकास पदाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास करना। नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रावधान समस्या है दलगत राजनीति जो कि पंचायती राज का प्रावधान समस्या है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? जिला परिषद के। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार के हाथ में है। नेक्स्ट है खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? उपयुक्त सभी पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं एवं सहयोजित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही वरीयताक्रम क्या है बताइए। तो इसमें सबसे पहले होगा इसमें ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति एवं उसके बाद जिला परिषद। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है राज्य सूची में पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेल पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम मुखिया। पंचायत राज्य को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया।
राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में संगठित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो पहला, चौथा एवं पांचवा, प्रधान, सरपंच एवं पंच जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, पर क्षेत्र प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज का कार्य क्षेत्र में नहीं आता। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा जो है से नहीं आता है। ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग एवं कृषि उत्पादन जो कि पंचायती राज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? नागौर जिले में। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1957 में। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? राजस्थान में अक्टूबर 1959 में की गई। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन होता है? मेला एवं बाजार। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, किससे पर्याय है? तो है पंचायती राज का पर्याय है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, पर पंचायती राज प्रणाली जो कि उड़ीसा, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है उपयुक्त सभी संस्थाओं के द्वारा, केवल पंचायतों में, केवल पंचायतों समितियों में, केवल जिला परिषदों में? तो यह पंचायतों में, पंचायत समितियों में एवं जिला परिषदों के द्वारा उपयुक्त सभी के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायत राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, ग्राम स्तर पर होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों अगर आपने इससे पहले लुसेंट वसुंठ समान ज्ञान से संबंधित इतिहास का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आपको इतिहास से संबंधित पूरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। एवं आज यह पॉलिटी का वीडियो समाप्त हो, पूरा पॉलिटी का वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। दोस्तों इससे संबंधित पूरा वीडियो आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पॉलिटी से संबंधित प्लेलिस्ट में एक कॉर्नर मिला हुआ, उसमें आप देख सकते हैं पूरा पॉलिटी का वीडियो। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।